एक्सरसाइज 2.1 शुरू करते हैं क्लास 9 का। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चरों में बहुपद है और कौन कौन नहीं। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। हमें यह बताना है कि एक चर में इनमें कौन सा बहुपद है। अगर बहुपद है तो उसका कारण बताओ और बहुपद नहीं है तो उसका भी कारण बताओ। अब यहां पर ध्यान से सुनो कि बीजीय व्यंजकों में यदि चर की घात अगर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 डॉट डॉट इसी तरीके से अनंत तक, तो बहुपद है। अब देखो, पहला देखते हैं x। एक चर है, यहां भी x है, यहां भी x है, एक चर है। अब इसकी घात देखते हैं। यहां पर 2 घात है तो यहां पर 2 है। x पर 1 घात है तो यहां पर x पर 1 घात है। तो जो चर की जो घात है वो धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए बहुपद है। यदि चर की घात धनात्मक पूर्णांक होगा तो बहुपद होगा, और यदि चर की घात 0 भी होगा तो भी बहुपद होगा। देखो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत, इसको बोलते हैं, लिखता हूं धनात्मक, इसको धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। 0 भी एक पूर्णांक है, लेकिन 0 का चिन्ह ना धन होता है ना ऋण होता है। एक बार फिर से कहूंगा, 0 भी पूर्णांक है और 0 का चिन्ह ना तो धन के साथ होता है ना तो ऋण के साथ होता है। तो यदि चर की घात यदि 0 भी है तो भी बहुपद होगा, और यदि चर की घात 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत यानी धनात्मक पूर्णांक है तो भी बहुपद होगा। तो पहला बहुपद है। दूसरा देखते हैं, यहां पर जो चर है y है और इस चर की जो घात है 2 है, और 2 एक धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए दूसरा भी बहुपद है। तीसरा देखते हैं 3, यहां पर चर t है, करड़ी को हटाओ, तो करड़ी को हटाओगे तो t पर 1/2 घात होगा, प्लस t, इस पर यहां पर 1 घात अगुणे √2। अब इस चर की घात को चेक करो। यहां पर चर t है तो इस t पर जो घात है क्या वो धनात्मक पूर्णांक है? 1 2 3 4 5 जैसा है? नो, यहां पर 1/2 है, 1/2 है, ये धनात्मक पूर्णांक नहीं है। हां, तुम यहां पर बोल सकते हो कि यहां पर धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन यहां पर धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसलिए यह भी बहुपद नहीं है। तुम देखो, बहुपद होने के लिए एक चर की घात 0 है तो भी बहुपद होगा, और नहीं तो यदि चर की घात इनमें से कोई होना चाहिए, 1/2 नहीं होना चाहिए, इनमें से कोई होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, इनमें से होना चाहिए, तब वह बहुपद होगा। लेकिन तुम यहां पर देखो, यहां पर चर t है, लेकिन इसकी जो घात है ना वो धनात्मक पूर्णांक नहीं है। कहां है? 1/2 धनात्मक पूर्णांक में नहीं आता है, ये इसलिए यह बहुपद नहीं है। अब यहां पर देखो चौथा, यहां पर जो चर है y है, तो y पर 1 है जो कि धनात्मक पूर्णांक है, पर इसको थोड़ा हल तो करो। यहां पर y +2 और यहां पर 1 घात है, तो जब ये यहां पर आएगा, ऊपर जाएगा, तो यहां पर होगा y पर -1। देखो एक चर है कि नहीं? यहां भी y है, यहां भी y है, तो चर तो 1 है, लेकिन इस चर पर धनात्मक पूर्णांक 1 है, लेकिन इस चर पर धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इस चर पर ऋणात्मक पूर्णांक है। लेकिन बहुपद होने के लिए चर पर क्या होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए।
1 2 3 4 5 ऐसे होना चाहिए। अगर चर की घात अगर 0 है तो भी बहुपद होगा। तो यह भी आपका बहुपद नहीं है। इसको देखते हैं, इसमें तो 3 चर हैं, x y t, इसमें 3 चर हैं। ठीक है, x, ये चर x है, इस पर क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। यहां पर चर y है लेकिन इस पर क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। यहां पर चर t है लेकिन इस पर क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो घात तो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है एक चर में बहुपद है तो नहीं, एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें एक चर नहीं है। इसमें कितने चर हैं, 3, x y t। अगर ये 3 चर में पूछता कि बहुपद है कि नहीं, तो ये 3 चर में बहुपद है, परंतु क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक चर में बहुपद है कि नहीं, तो ये एक चर में बहुपद नहीं है। अंतिम बार बोलूंगा कि यदि चर की घात धनात्मक पूर्णांक है, यानी 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत तक, और बहुपद होगा, और यदि चर की घात 0 है तो भी बहुपद होगा। तो अगर मैं ऐसे बोलूं कि यदि चर की घात 0 1 2 3 4 5 इनमें से कोई है तो बहुपद होगा, और यदि इनमें से कोई नहीं है तो बहुपद नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है कि एक्स स्क्वायर में किसका गुणा है। अगर एक्स स्क्वायर में 2 का गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है। एक्स स्क्वायर में 3 का गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 है, और यदि एक्स स्क्वायर में 4 का गुणा है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 4 है। देखो यहां पे एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहां पर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो एक्स स्क्वायर में 1 का गुणा है, इसलिए यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। ठीक, अब यहां पर देखो, यहां पे एक्स स्क्वायर है लेकिन यहां पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो -1 -1 एक्स स्क्वायर में क्या है, गुणा है, तो यहां पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, -1 है। ठीक, अब इसमें देखो, इस एक्स स्क्वायर में किसका गुणा है, π/2 ना, तो यहां पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक यहां पर π/2 है। क्यों है भाई कि एक्स स्क्वायर में π/2 का गुणा है, गुणा इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक π/2 है। इसमें देखो, इसमें तो एक्स स्क्वायर है, ये नहीं है, इसमें कहां एक्स स्क्वायर है, नहीं है। तो जब नहीं है तो यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्या लिखा है, 35 घात के द्विपद और 100 घात का एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। एक एक उदाहरण, 35 घात के द्विपद बताओ, तो 35 घात का द्विपद क्या होगा, लिखता हूं, x पर 35 प्लस 2, ये 35 घात का द्विपद है। अगर तुम्हें ये लिखने का मन ना करे, अगर मैं किसी लड़के से बोलूं कि तुम बताओ, तो बोलेगा x पर 35 प्लस 10, ये भी 35 घात का द्विपद है, एक पद 2 पद। अगर किसी लड़के को ये भी लिखने का ना मन करे तो ये लिख सकता है y पर 35 माइनस 100, ये भी 35 घात का एक बहुपद है। अगर तुमको ये भी ना मन करे तो तुम ये लिख सकते हो y पर 35 प्लस 1/2, ये भी 35 घात का एक बहुपद है। ओके, अगर किसी लड़के को ये भी ना करे तो लिख सकता है t पर 35 माइनस 1, ये भी 35 घात का द्विपद है। लेकिन प्रश्न में क्या कह रहा है, 35 घात के द्विपद का एक एक उदाहरण दो। हमें सिर्फ एक उदाहरण देना था, 35 घात का द्विपद जिसमें 2 पद हो। तो चलो
मैंने लिख दिया, हो गया। आगे क्या है, 100 घात का एक पदी, 100 घात का एक पदी, तो x पर यहां पर 100 घात। देखो ये 100 घात का एक पदी है। अगर तुमको ये लिखने का नाम मन करे तो तुम लिख सकते हो y पर 100। ये भी 100 घात का एक पदी है कि नहीं? पूरा एक पद है कि नहीं? यहां पर चर y है, इस पर 100 घात है, तो ये 100 घात का एक ही पदी है, एक पदी है। अगर ये भी लिखने का नाम मन करे तुमको, तो 100 घात का एक पदी तुम ये भी लिख सकते हो। यहां पर चर क्या है, की, और इस पर यहां पर 100 घात, तो ये क्या है, 100 घात का एक पदी। लेकिन कह रहा है कि एक उदाहरण दो, एक उदाहरण, तो चलो यहां पर 100 घात का एक पदी का एक उदाहरण ये हो गया, और 35 घात के द्विपदी का एक उदाहरण ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 ये है कि निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात बताना है। जैसे ये पहला है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, ये एक बहुपद है और इस बहुपद की घात बताना है। घात यहां पर देखो, यहां पर x पर एक घात है, और यहां पर x पर 2 घात है, और यहां पर x पर 3 घात है। लेकिन मैक्सिमम कहां पर है, मैक्सिमम सबसे अधिक कहां पर है, तो सबसे अधिक यहां पर है। तो इसलिए बहुपद की घात क्या होगी, 3 होगी। तो यहां पर लिखेंगे बहुपद की जो घात होगी, आंसर वो 3 होगा। ठीक, यहां पर देखो 4 माइनस y², ये एक बहुपद है, लेकिन इस बहुपद में जो चर है, इस बहुपद में जो चर है वो y है, और इसका मैक्सिमम घात 2 है। इसलिए इस बहुपद का जो घात कितना होगा, घात यहां पर 2, ये आंसर है। अब यहां पर देखो, ये एक बहुपद है, लेकिन इस बहुपद में जो चर है, चर, उस चर पर एक घात है कि नहीं? इसलिए इसका घात कितना होगा, इसका घात यहां पर 1 होगा, ये आंसर। इसको देखते हैं, ये अचर पद है, तो इस अचर पद को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणे 1, 3 इकाई में 3, 3 इकाई में 3, तो 3 को मैं 3 गुणे 1 लिख सकता हूं, एकदम लिख सकता हूं। तो यहां पर 3 गुणा और 1 है ना, तो इस पर लिख सकता हूं x पर 0 घात। x पर 0 घात का मान कितना होता है, 1, इसलिए मैं 1 की जगह पर क्या लिखूंगा, x पर 0 घात। अब देखो इस बहुपद में जो चर है वो x है, और उसकी घात क्या है, 0 है। तो इस बहुपद की घात बताओ, इस बहुपद की तो घात होगा 0। ये हो गया आपका आंसर। यहां पर देखो ये बहुपद है ना, ये बहुपद है, और इसमें जो चर है वो x है। लेकिन हम ये देखते हैं सबसे अधिकतम, सबसे अधिकतम कहां है, तो जहां पर सबसे अधिक होगा, सबसे ढेर देखते हैं कि बहुपद की शुरुआत सबसे ढेर कहां से हुई है, सबसे ढेर, सबसे अधिक देखते हैं, सबसे अधिक। तो देखो ये चर x है, लेकिन यहां पर 1 है, सबसे अधिक नहीं, इससे अधिक तो यहां पर मौजूद है, और इससे अधिक यहां पर मौजूद है, 3 है। और सबसे अधिक देखते हैं चर की घात, चर की घात सबसे अधिक देखते हैं, तो सबसे अधिक यहां पर है 3, इसलिए बहुपद की घात होगी 3, यही आपका आंसर होगा। दूसरा को अब तो आप समझ ही गए हैं। दूसरा देखिए, यहां पर 4 माइनस y², यहां पर जो चर है, यहां पर जो चर है y है, और y पर 2 घात है, इसीलिए बहुपद की घात 2 है। आप समझ गए होंगे। अब मैं प्रश्न नंबर 5 देखता हूं। प्रश्न नंबर 5 क्या है, बताइए कि
निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती है? तो देखो, जो बहुपद 3 घात से शुरू होगा वो त्रिघाती बहुपद है, और जो बहुपद 2 घात से शुरू होगा वो द्विघाती बहुपद है। और जिस बहुपद में चर के घात 1 हो वो रैखिक बहुपद है। तो देखते हैं पहला, तुम पहला देखो, पहला जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, यह बहुपद है, लेकिन इसमें 2 घात है। जो चर पर घात है वो क्या है? 2 घात है। ये 2 घात से शुरू हुआ है, इसलिए ये क्या है? द्विघाती बहुपद है। ये द्विघाती बहुपद है। दूसरा देखते हैं, दूसरा x माइनस एक्स क्यूब। तो इसमें जो अधिकतम चर की जो घात है, इसमें जो अधिकतम जो चर की घात है वो 3 है, इसलिए बहुपद 3 घात से शुरू हुआ है। तो ये क्या है? त्रिघाती बहुपद है। ये आपका त्रिघाती बहुपद है। इसमें देखते हैं तीसरा, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। इसको ऐसे लिखो, सजाकर लिखो, वाई स्क्वायर, अब इसको लिखो y प्लस यहां पर 4। अब देखो, ये जो बहुपद है अधिकतम चर की घात क्या है? 2 है। तो इस बहुपद पर अधिकतम चर की घात 2 है, यानी ये बहुपद 2 घात से शुरू हुआ है, इसलिए क्या है? द्विघाती बहुपद है। अब इसको देखो, 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स कहो या x प्लस 1 कहो, ठीक। इसमें जो चर है वो x है और इसकी घात क्या है? 1 है। तो यदि बहुपद की चर की घात 1 हो, यदि बहुपद की चर के घात 1 हो, तो उसको बोलते हैं क्या? रैखिक बहुपद। इस बहुपद की शुरुआत x पर 1 घात से शुरू हुई है, इसलिए क्या है? रैखिक बहुपद है, ठीक। अब इसको देखो, 3t, इसमें जो चर है t है और इस पर क्या है? 1 घात है। तो जो चर की जो घात है वो 1 है, तो जिस चर की घात 1 हो, 1 घात से शुरू हो, वो क्या है? रैखिक बहुपद। ऐसे समझो ना कि जिस चर पर 1 घात होता है ना, वो रैखिक बहुपद होता है। अब इस पर देखो, यहां पर है आर स्क्वायर। ये जो बहुपद है इसमें जो चर है वो r है और इस पर को घात है? 2 घात है, इसलिए द्विघाती बहुपद है। और तुम इसको देख लो, 7वां 7x क्यूब, ये एक बहुपद है, लेकिन इस पर जो अधिकतम चर पर जो अधिकतम घात है वो क्या है? 3 है, इसलिए क्या है? त्रिघाती बहुपद है। आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।